Hello everyone, I hope all of you are doing good and I'm back with the new video of question on chapter units and measurement. So our today's question is a physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of C, capital G and E square by 4 pi epsilon naught. C is velocity of light, G is universal constant of gravitation and E is the charge. And we have four options. अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, उन्होंने बताया हमारे पास C है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, हमारे पास कैपिटल जी है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हमारे पास और एक क्वांटिटी दी है ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों को मिला के हम लोग को कुछ फॉर्मूले उन्होंने बताए हैं ए बी सी डी में। तो हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करके इनके डायमेंशन सॉल्व करके देखना है कि किसके डायमेंशंस लेंथ के डायमेंशंस आते। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ऑप्शन। लेकिन इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, पहले इन तीनों के डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो, अगर c के लिए देखा दैट इज c इज स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग बोल सकते हैं। इसका तो हम लोग बताइए यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड मतलब क्या लिख सकते हैं, मीटर मतलब लेंथ और पर सेकेंड मतलब टाइम। तो इसी को अगर हम लोगों ने सॉल्व किया देन वी कैन राइट एल टू द पावर 1, एम टू द पावर 0 एंड टी टू द पावर -1। राइट, उसके बाद में एक काम करते हैं, अभी पहले ना ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को कूलम्स लॉ पता है, तो कूलम्स लॉ का हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा तो Q1 और Q2 क्या है, दीज आर दी चार्जेस, राइट। एंड इंस्टेड ऑफ Q1 एंड Q2 वी विल राइट ई। ई हमारा यहाँ पे चार्ज है, तो ई इंटू ई ई स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज आवर फॉर्मूला विल बी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ इज इक्वल टू मिल गया। लेकिन हम लोग को उन्होंने क्या दिया है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आर स्क्वायर को सिर्फ उस साइड पे मैं लेके जाती हूँ, आर स्क्वायर एफ अगर मैंने लिखा सो दैट इज इट इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी देखो इसके जो डायमेंशंस है वही डायमेंशंस क्या होंगे, आर स्क्वायर एफ के होंगे। तो एक काम करते हैं, सिंपली आर स्क्वायर एफ के डायमेंशंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज दैट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ बोल सकते हैं टू द पावर 2। एंड नाउ व्हाट अबाउट एफ, तो एफ हमारा फोर्स है। एफ के डायमेंशंस क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, हम लोग को याद रखने हैं। एंड दीज डायमेंशंस आर L1 M1 T टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो, अगर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, एल टू द पावर 2 + 1 इज 3, एम टू द पावर 1 एंड टी टू द पावर -2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग को इसके भी डायमेंशंस मिल गए। अभी मैं एक काम करती हूँ, इसको ना इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे ये पूरा इरेज कर देती हूँ और सिर्फ इसके डायमेंशंस हम लोग एक साइड पे लिखेंगे। तो डायमेंशंस हम लोग को क्या मिल गया अभी, so dimensions are dimensions of e square by 4 pi epsilon naught are L to the power 3, M to the power 1 and T to the power -2. Now let's do one thing, हम लोग को G के भी dimensions निकालने हैं। अभी देखो G के dimensions निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो G को भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अभी ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही सॉल्व किया था कि जहाँ पे हम लोग को कैपिटल G के डायमेंशंस निकालने थे, राइट। अगर पहले वाले जो वीडियोस है वो आप लोगों ने देखे तो समझ में आएगा। एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ जी। तो पहले जी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, एफ है आर स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। ठीक है, अगर हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा तो जी के डायमेंशंस जो मिलेंगे वही डायमेंशंस किसके होंगे, एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2 के। अभी पहले वाला ये जो पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है यही क्या है, एफ आर स्क्वायर के डायमेंशन से। ठीक है, तो एफ आर स्क्वायर के डायमेंशंस क्या मिल गए थे, L3 M1 T टू द पावर -2। सिर्फ इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, M1 M2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो M1 M2 से डिवाइड किया मतलब m स्क्वायर आ जाएगा एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ G। तो G के डायमेंशंस क्या मिलेंगे हम लोग को, देखो L3 एज इट इज रहेगा, M1 है ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 इज -1 एंड T टू द पावर -2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ G। अभी देखो इसके भी हम लोग को डायमेंशंस मिल गए। नाउ सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग को एक एक ऑप्शंस देख के
हम लोग क्या करना है, एक एक ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि किसके डायमेंशंस लेंथ के डायमेंशंस हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखो 1/c का स्क्वायर दिया है, मतलब जो भी डायमेंशंस आए उसका स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे L1 t⁻⁻1 का स्क्वायर लिख देती हूँ। देन यहाँ पे क्या है, g है, तो g के डायमेंशंस कितने हैं, L3m-1 एंड t⁻²। देन वी हैव e²/4πε0, तो उसके डायमेंशंस हमारे क्या आए थे, L3m1 t⁻², एंड सबकी पावर कितनी है, यहाँ पर हाफ है। तो इसी को अगर सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 1/L⁻, देखो 1 है, इसकी पावर फिर से 2, सो दैट इज वी कैन राइट L⁻²। t⁻² देखो कितना है, -1 है, यहाँ पे 2 है, सो दैट इज -2। देन फिर से यहाँ पे इसको सॉल्व किया, L⁻, 3 + 3 6, m⁻, देखो -1 + 1 0, t⁻² कितना है, -2 -2 -4, और फिर से इसकी पावर है हाफ। अब पहले ये पावर हाफ वाला पार्ट सॉल्व करते, इसकी पावर हाफ मतलब L⁻6 तो ये बन जाएगा L⁻3, m⁻² तो 0 ही है, t⁻² देखो -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे है L⁻2 t⁻²। फिर से इसको सॉल्व किया, t⁻², t⁻² विल गेट कैंसिल, एंड यहाँ से L² कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ लेंथ। एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट वन ऑप्शन। और वही तो हम लोग को चाहिए था ना, क्वेश्चन में भी वही दिया है कि लेंथ के डायमेंशंस हम लोग को कैलकुलेट करने हैं। सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इसकी वजह से हम लोग को बाकी सारे ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। I hope up to this part it is clear to you all. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Don't forget to like this video and subscribe to my channel if you haven't already. I will see you soon in the next video. Bye bye.